हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की क्लास में हम करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ सीयूईटी एग्जाम। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सेंटेंस रीअरेंजमेंट का। रीअरेंज द सेंटेंस, हाफ इट्स ब्यूटी एंड यूजफुलनेस नॉलेज वुड लूज विदाउट हार्ड टॉयल इफ वी कुड एक्वायर इट। हमें सबसे पहले देखना है स्टार्टिंग सेंटेंस। एक सेंटेंस जैसे कि ये जो पूरा सेंटेंस है ये स्टार्ट होगा, सो स्टार्टिंग फ्रेज क्या होगा इस सेंटेंस का? हाफ इट्स ब्यूटी। हाफ इट्स ब्यूटी, इट्स का यूज हुआ है, यानी कि पहले कोई चीज डिफाइन की गई होगी उसके बारे में यहाँ बात करी जा रही है। सो ये तो हमारा स्टार्टिंग फ्रेज नहीं होगा। नॉलेज वुड लूज, ये हो सकता है नॉलेज वुड लूज, नॉलेज वुड लूज, दिस कुड बी आवर स्टार्टिंग सेंटेंस। विदाउट हार्ड टॉयल, दिस कांट बी आवर स्टार्टिंग सेंटेंस। इफ वी कुड एक्वायर इट, किसी चीज को एक्वायर कर रहे हैं, तो इनमें से हम देख सकते हैं बी जो है हमारा स्टार्टिंग सेंटेंस हो सकता है। अब एक बार हम ऑप्शंस पे आए तो ऑप्शन से हम एलिमिनेट कर सकते हैं जो लास्ट 3 ऑप्शंस है वो बी से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं। ए ऑप्शन है जो बी से स्टार्ट हो रहा है, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। एक बार हम अरेंज करके भी देख लेते हैं। नॉलेज वुड लूज हाफ इट्स ब्यूटी एंड यूजफुलनेस इफ वी कुड एक्वायर इट विदाउट हार्ड टॉयल। सो B, A, B, C. This is the correct arrangement. A is the correct option. Next question. Sheep are economically useful and so they are reared for wool and meat. Sheeps. Sheeps correct होता है क्या? Sheeps are economically useful. Sheeps. Sheeps नहीं होता है, sheep होता है। Singular भी sheep होता है and plural भी sheep ही होता है। Sheeps is wrong. So error is in the first part. Sheeps नहीं होता है, sheep होता है। Okay, sheep के साथ ही हम singular form of verb use करते हैं और sheep के साथ ही हम plural form of verb use करते हैं। Sheep is grazing in the field. Sheep are grazing in the field. अगर हम ज्यादा के बारे में बात कर रहे हैं तो हम plural form of verb का यूज करेंगे, और अगर हम singular के बारे में बात करेंगे तो singular form of verb का यूज होगा। इसी तरीके से deer. Okay, डियर क्या होते हैं? हिरन होते हैं। सो सिंगुलर भी डियर ही होता है और प्लूरल भी डियर ही होता है। ओके, तो अगर हमें दिखाना है कि सिंगुलर है या प्लूरल है तो हम फॉर्म ऑफ वर्ब को सिंगुलर या प्लूरल रख सकते हैं। इसी तरीके से फिश, फिश सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। बट अगर डिफरेंट स्पीसीज हैं, अगर अलग अलग स्पीसीज ऑफ फिश हैं तो हम फिशेस का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम सेइंग देयर आर a lot of beautiful fishes in the aquarium, तो वहां पे different varieties of fish हैं, इसीलिए I am using fishes। अगर same species of fish है तो fish का ही यूज होगा सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। So error is in the A part. sheeps नहीं होगा, sheep होगा। Next, the police have received 2 important informations that can help them solve the triple murder case. Police have, पुलिस के साथ have आएगा, definitely आएगा। पुलिस क्या है? प्लूरल नाउन है, जैसे पीपल होता है, पुलिस है, कैटल है। तो द पुलिस हैव रिसीव्ड, ये हमें दिखने में सिंगुलर लगते हैं बट दे आर प्लूरल इन मीनिंग। द पुलिस हैव रिसीव्ड, सो फर्स्ट पार्ट तो करेक्ट है। 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, सो हियर इज द एरर इन द सेकेंड पार्ट। इंफॉर्मेशन जो है वो गलत है, इंफॉर्मेशन होता है। इंफॉर्मेशन क्या है? इररेगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इंफॉर्मेशन होगा, इंफॉर्मेशन नहीं होगा। ओके, इंफॉर्मेशन करेक्ट है। अगर हमें कहना है 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन तो 2 इंपॉर्टेंट पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर हमें इसका प्लूरल वर्जन यूज करना है तो हम क्या कह सकते हैं? 2 इंपॉर्टेंट पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। इसी तरीके से हमने पढ़ा था फर्नीचर, फर्नीचर होता है, फर्नीचर्स नहीं होता है। ओके, सो इंफॉर्मेशन होता है ना कि इंफॉर्मेशन। तो एरर किस पार्ट में है? एरर है बी पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ थिंग विच इज नॉट सूटेबल फॉर ईटिंग, जो कि ईटिंग के लिए सूटेबल नहीं है, खाने के लिए सूटेबल नहीं है। विच इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर ईटिंग और अनहेल्दी, कुछ भी कह सकते हैं हम। ओके, सो ऑप्शन है स्पाइसी, टेस्टलेस, अनईटेबल और इनएडिबल। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? स्पाइसी, टेस्टलेस, अनईटेबल और इनएडिबल। सो अ थिंग विच इज नॉट सूटेबल फॉर ईटिंग इज इनएडिबल, जो खाने के लिए सूटेबल नहीं है, इनएडिबल। ये एडिबल वर्ड से बना है। एडिबल मीन्स
जो चीज खाने योग्य है, विच इज सूटेबल फॉर ईटिंग, जिसे खाया जा सकता है. ओके, सो इनएडिबल मीन्स अ थिंग विच इज नॉट सूटेबल फॉर ईटिंग. Inedible, not suitable for eating. It's adjective. Okay, having a strong taste because spices have been used for flavoring it. इसका opposite है edible. Edible means fit or suitable to be eaten. Synonyms है non-edible, inedible, non-edible. Okay, uneatable, indigestible, undigestible, non-digestible, or innutritious. These were the synonyms, and antonyms are edible, eating, eatable, digestible, absorbable, comestible. Okay, inedible word हमें समझ में आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है that which can not be avoided. कोई एक चीज जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, कोई एक ऐसी सिचुएशन जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, कोई एक ऐसी चीज जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते. Unavoidable, which cannot be avoided. Okay, inevitable, unrestrained, unvarying, integral. Options: integral, this means essential, something which is very essential, very important. Okay, essential or important. Next is unvarying. Vary is the root word in this, vary, which means variety, various. Okay, and unvarying means lacking in variety. Okay, lacking in variety, जहां पे बहुत कम वेराइटीज हैं. अनवेरिंग. अनरेस्ट्रेन्ड, रेस्ट्रेन्ड वर्ड होता है, रेस्ट्रेन का मीन्स होता है टू कंट्रोल समथिंग, एंड अनरेस्ट्रेन्ड मीन्स समथिंग विच इज अनकंट्रोलेबल. ओके, सो दिस मीन्स अनकंट्रोलेबल और अनकंट्रोल्ड. तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, इनएविटेबल. इनएविटेबल मीन्स अनअवॉइडेबल, कोई चीज जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, दैट इज इनएविटेबल. एक बार हम समझ लेते हैं ऑप्शंस को. इनएविटेबल, इम्पॉसिबल टू अवॉइड और एवेड, कोई चीज जिसे अवॉइड करना इम्पॉसिबल हो. ओके, एग्जाम्पल, गेटिंग वेट इज इनएविटेबल इफ यू आर गोइंग टू गिव योर डॉग अ बाथ. अगर आप अपने डॉग को नहलाने जा रहे हैं, सो इट्स इनएविटेबल दैट यू विल बी गेटिंग वेट. ओके, synonyms है relevance, necessary, possible, unavoidable, inescapable, उससे escape नहीं कर सकते, बच नहीं सकते. escape word means बचना किसी चीज से. definite, ineluctable. antonyms है uncertain, avoidable, जिसे avoid किया जा सकता है, unsure, preventable, doubtful, unclear, questionable. okay, inevitable, which cannot be avoided. Next, unrestrained. हमने ऑप्शंस में देखा, unrestrained, something which cannot be controlled, showing no signs of being under control. Synonyms: rampant, uncontrolled, unbridled, runaway, unhindered. Okay, something which cannot be controlled, that is unrestrained. Antonyms: controlled, restrained, जिसे रोका जा सकता हो, जिसे कंट्रोल किया जा सकता हो. checked, hampered, unrestful. ओके, जिस चीज को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, आउट ऑफ योर कंट्रोल है कोई चीज, तो वो क्या है, अनरेस्ट्रेन्ड है. इंटीग्रल. इंटीग्रल हमने देखा, इंटीग्रल का मीनिंग क्या था, असेंशियल, नेसेसरी है, कोई चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सिनोनिम्स: असेंशियल, नेसेसरी, रिक्वायर्ड, नीडेड, वाइटल, नीडफुल, क्रिटिकल. इंपेरेटिव. इंपेरेटिव मीन्स इंपॉर्टेंट. एंटोनिम्स: unnecessary, obviously. integral means necessary, and इसका opposite क्या होगा, unnecessary, needless, non-essential, unwanted, dispensable, unimportant, external, insignificant. So these were the antonyms of integral. Unvarying, which lacks in variety. Okay, not undergoing a change in condition, constant है कोई चीज, स्टडी है, स्टेशनरी है. ओके, जो चेंज नहीं हो सकती, जिसकी कोई वेराइटीज नहीं है, सो वो क्या होगा, अनवेरिंग. सिनोनिम्स: रेलेवेंस, कांस्टेंट, अनचेंजिंग, स्टडी, स्टेबल, अनचेंजेबल. रेलेवेंस नहीं है इसका सिनोनिम. ओके, कांस्टेंट, चेंजिंग, स्टडी, स्टेबल, अनचेंजेबल.
एंटोनिम्स है अनसर्टेन, अनप्रेडिक्टेबल, वेरिंग, वॉलेटाइल, चेंजिंग, कैप्रिशियस, वेरिएबल, जो चेंज हो सकता है, जो कि चेंज हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है China is a big country in area. It is bigger than any other country dash Russia. Okay. यहाँ पे क्या आएगा ऑप्शन में? हमारे पास ऑप्शन है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मीन्स किसी चीज को एक्सेप्ट करना, ओके, कंसेंट होना किसी चीज को लेके, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मीन्स अपार्ट फ्रॉम समथिंग, किसी चीज के अलावा, ओके, एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट करना, एक्सपेक्टेशंस, ओके, एक्सपेक्ट करना कुछ भी, एंड एक्सेस, एक्सेस यानी टू रीच आउट समवेयर, टू रीच आउट टू समवन, ओके, हैविंग एक्सेस ऑफ समथिंग. So these are the words. So what will come in the blank? China is a big country in area. It's bigger than any other country dash Russia. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में? चाइना जो है वो बहुत बड़ी कंट्री है एरिया वाइज, वो इट्स बिगर देन एनी अदर कंट्री, रशिया के अलावा बाकी सभी कंट्रीज से एरिया वाइज बड़ी है चाइना. तो ऑप्शन में क्या आएगा? अपार्ट फ्रॉम. अपार्ट फ्रॉम के लिए ऑप्शन बी एक्सेप्ट इज द करेक्ट आंसर. ओके, एक्सेप्ट अपार्ट फ्रॉम, किसी चीज के अलावा. ओके, एक्सेप्ट यानी कि टू एग्री, किसी चीज को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना. एक्सपेक्ट to think or believe that something will happen or that somebody will do something. Okay, expectations होना किसी भी चीज को लेके, उम्मीद होना. access to reach, enter, use something. access होना किसी भी चीज. fluent and clear in speech. fluent and clear in speech हमें वन वर्ड में बताना है. emotional, enthusiastic, articulate और confident. what will be the correct answer? emotional, enthusiastic, articulate, confident. Emotional means having a lot of emotions, भावुक हो जाना. enthusiastic, energetic, बहुत ही ज्यादा खुश, बहुत ही ज्यादा joyful. articulate, articulate, fluent and clear in speech. This means articulate. eloquent. Okay, having a good quality of speaking. articulate, confidence means having confidence. so articulate का क्या मीनिंग हुआ? fluent and clear in speech, able to express oneself clearly and well. synonyms हैं eloquent, vocal, outspoken, fluent, okay, well spoken. and antonyms are inarticulate. हमने देखा articulate का क्या मीनिंग था? having clear speech. and inarticulate क्या है? उसका opposite है hesitant, muttering, unvocal, ineloquent. okay, ये in prefix क्या है? negative है. in is a negative prefix, तो इससे जो मीनिंग होगा वो नेगेटिव सेंस में आएगा. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. डिड द चाइल्ड डैश फ्रॉम द चेयर. डिड से स्टार्ट हो रहा है. दिस मीन्स ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है पास्ट सिंपल का. पास्ट सिंपल में डिड के साथ किसका यूज होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है. तो ऑप्शन में हमें देखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, उसका हम यूज करेंगे. फेल, फॉलन, फॉलिंग, फॉल. ओके, डिड द चाइल्ड डैश फ्रॉम द चेयर. फेल, फॉलन, फॉलिंग, फॉल. क्या आएगा ऑप्शन में? fall, fell, fallen. And falling is the verb's ing form. So the correct answer is D, fall. Did the child fall from the chair? Okay. Next question. Children below the age of 14 should be dash sent to school. Compel, compulsory, compulsively और compulsorily. ऑप्शन. कंपेल किसी को फोर्स करना. ओके, कंपल्सरी जो चीज कंपल्सरी है, मैंडेटरी है. कंपल्सिवली ये कंपल्शन का ही वर्ड है. कंपल्शन, कंपल्सिवली यानी किसी भी किसी चीज का दबाव डाल.
एंड कंपल्सरीली एडवर्ब फॉर्म है कंपल्सरी का, जो चीज नेसेसरी है, मैंडेटरी है, जिसे हमें फॉलो करना चाहिए एज पर द लॉज, एज पर द रूल्स, वो क्या है, कंपल्सरी है। तो चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 से बिलो एज के जो चिल्ड्रन है शुड बी डैश सेंड टू स्कूल, उन्हें स्कूल भेजा जाना चाहिए। सेंड, सेंड क्या है, वर्ब है। वर्ब को क्या क्वालिफाई करता है, एडवर्ब करता है। ऑप्शंस में से एडवर्ब क्या है, ई और डी, यानी ए और बी तो एलिमिनेट हो गए। कंपल्सिवली और कंपल्सरीली, फोर्सफुली या फिर लॉफुली, तो कंपल्सरीली उन्हें स्कूल भेजा जाना चाहिए। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 should be compulsorily sent to the school. Compulsorily synonyms है mandatory, required, incumbent, necessary, obligatory. Obligation word से बना है ये। Next antonyms voluntary, voluntary यानी अपनी मर्जी से, optional, elective, discretionary, unnecessary, unwanted. तो ये सब क्या है, antonyms है of the word compulsorily. Next, I wish I dash her to clean the room. Wish, so ये क्या है, विश कर कि मैंने उससे कहा होता रूम क्लीन करने के लिए, तो ये पास्ट में चला गया, सेंटेंस पास्ट में चला गया, तो हम यहाँ पे पास्ट का यूज करेंगे, पास्ट टेंस का यूज करेंगे। तो पास्ट टेंस है आस्क्ड और हैड आस्क्ड, ये दोनों ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। आस्क्ड का यूज नहीं होगा यहाँ पे, हैड आस्क्ड का यूज होगा, बिकॉज ये जो टास्क है ये हो चुका है, ओके, ये पास्ट में हो चुका है। सो आई विश आई हैड आस्क्ड हर, आई विश आई हैड आस्क्ड हर टू क्लीन द रूम। सो द करेक्ट आंसर इज डी, ऑप्शन नंबर डी। स्पॉट द एरर इन द सेंटेंस, हमें एरर बतानी है। माई सिस्टर इन लॉ, sister-in-law who lives, okay, in Mumbai have come to stay with us. Sister-in-law, sister-in-law प्लूरल है या सिंगुलर है, sister-in-law सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पे प्लूरल वर्ब का हमने यूज किया है, तो ये गलत है, यहाँ पे हैज आएगा। My sister-in-law who lives in Mumbai has come to stay with us. सिस्टर इन लॉ सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या होगा, सिस्टर इन लॉज होगा, सिस्टर इन लॉज होगा या फिर सिस्टर्स इन लॉ होगा, सिस्टर इन लॉज होगा या फिर सिस्टर्स इन लॉ होगा, ये गलत है, सिस्टर्स इन लॉज नहीं होता है, ओके। जब भी हमें इनका प्लूरल बनाना होता है तो सिस्टर्स इन लॉ होगा, ना कि सिस्टर इन लॉज। जो प्राइमरी होता है, प्राइमरी नाउन होता है, उसका प्लूरल बनाया जाता है, तो सिस्टर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ, फादर्स इन लॉ, सिंगुलर क्या हुआ, फादर इन लॉ, प्लूरल क्या होगा, फादर्स इन लॉ, सिंगुलर क्या होगा, मदर इन लॉ, प्लूरल क्या होगा, मदर्स इन लॉ। तो इसी तरीके से सेंटेंस में सिस्टर इन लॉ सिंगुलर है, अगर प्लूरल होता तो क्या होता, सिस्टर्स इन लॉ, ओके। तो माई सिस्टर इन लॉ हु लिव्स इन मुंबई, यहाँ पे हैव नहीं आएगा, सो एरर कहाँ है, सी पार्ट में है, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का हम यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर इज रिलेटेड टू पेशेंट इन सेम वे एज लॉयर इज रिलेटेड टू, एनालॉजी का क्वेश्चन है ये। डॉक्टर का पेशेंट से जो रिलेशन है वो लॉयर का इनमें से किससे है। पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, तो लॉयर के पास कौन आते हैं, पेशेंट जो है वो डॉक्टर के पास जाते हैं जब भी उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो, और लॉयर के पास कौन आते हैं, कस्टमर्स आते हैं, कस्टमर्स तो शॉपकीपर के पास जाते हैं, ओके। एक्यूज्ड आते हैं, एक्यूज्ड यानी कि जो क्रिमिनल्स होते हैं, क्लाइंट आते हैं या फिर एम्प्लॉय आते हैं, एम्प्लॉय नहीं आते, एक्यूज्ड नहीं आते, क्लाइंट आते हैं, ओके। तो डॉक्टर जिस तरीके से पेशेंट से रिलेटेड है उसी तरीके से लॉयर जो है वो रिलेटेड है क्लाइंट से, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्ज एनॉर्मस,
ये भी एनालॉजी का क्वेश्चन है। लार्ज एनॉर्मस जो इनका रिलेशन है वो ऑप्शंस में से किस पेयर का रिलेशन है? ओके, वार्म, कोल्ड, स्पीड, हाफ, प्लम, फैट, टाइट, स्लाइड। लार्ज एंड एनॉर्मस का क्या रिलेशन है? ये दोनों ही सिनोनिम्स हैं। ओके, लार्ज का सिनोनिम है एनॉर्मस। तो ऑप्शंस में से कौन से दो वर्ड्स हैं जो कि सिनोनिम्स हैं आपस में? ये तो ऑपोजिट हो गए, वार्म, कोल्ड, स्पीड, हाफ, इनका तो कोई रिलेशन ही नहीं है। प्लम, फैट, ये रिलेटेड। प्लम मीन्स फैट। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। करेक्ट आंसर इज सी, प्लम, फैट। नेक्स्ट, काउ हर्ड। ओके, काउ हर्ड। हर्ड क्या होता है? ग्रुप ऑफ कैटल। तो ये काउ का जो ग्रुप है वो हर्ड कहलाएगा। क्या रिलेशन हुआ इनमें? ग्रुप का। ऐसे ही ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है जो सेम रिलेशन शो करता है? ग्रास, ग्रीन, ग्रास, ग्रीन, ये तो कलर है। वॉल, पैक, ये करेक्ट है। ओके, वॉल का जो ग्रुप होता है उसे हम पैक कहते हैं। ओके, पैक इज द ग्रुप ऑफ वॉल्स। तो बी इज द करेक्ट आंसर। काउ का जो रिलेशन हर्ड से है वो रिलेशन वॉल्स का पैक से है। सो दिस इज द correct answer. Okay, so this was all about today. Hope you enjoyed the class. Thank you so much for joining with us.